हेलो बच्चों, क्लास 8 की पिछली क्लास में हम लोगों ने रेशनल नंबर्स के बारे में सीखा था। आज हम लोग रेशनल नंबर्स की एडिशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, रेशनल नंबर की एडिशन प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? देखिए, इफ़ P अपॉन Q एंड R अपॉन S आर टू रेशनल नंबर्स, अगर P अपॉन Q और R अपॉन S दो रेशनल नंबर्स हैं, then P upon Q plus R upon S is also a rational number। यानी P upon Q और R upon S का जो सम होगा, उनका जो एडिशन होगा, वो भी एक रेशनल नंबर होगा। इसको एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं बच्चों। यहाँ पर हमने दो रेशनल नंबर्स लिए हैं, 2/3 एंड 4/5। इनको जब हम लोग प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमको मिलेगा 22/15, और 22/15 भी एक रेशनल नंबर ही है। यानी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने पर हमें हमेशा रेशनल नंबर ही मिलता है। फिर बच्चों, अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इफ़ P अपॉन Q एंड R अपॉन S आर टू रेशनल नंबर्स, देन ध्यान दीजिएगा बच्चों, P अपॉन Q प्लस R अपॉन S इज इक्वल टू R अपॉन S प्लस P अपॉन Q। इसका मतलब है बच्चों कि चाहे हम P अपॉन Q में R अपॉन S को ऐड करें या R अपॉन S में P अपॉन Q को ऐड करें, यानी किसी भी ऑर्डर में रेशनल नंबर्स को ऐड करें तो उनका जो सम होता है वो सेम ही रहता है। इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर दो रेशनल नंबर्स लिए हैं बच्चों, -2/3 एंड 5/7। तो पहले हमने -2/3 लिखा और उसमें ऐड किया 5/7। तो देखिए बच्चों क्या आया, 1/21। और फिर हमने इनका ऑर्डर बदल दिया, पहले 5/7 लिखा और फिर उसमें ऐड किया -2/3। तो देखिए बच्चों, इनको ऐड करने पर फिर हमें वही रेशनल नंबर मिल रहा है 1/21, जो हमें यहाँ पर मिल रहा था। यानी रेशनल नंबर्स का ऑर्डर बदलने पर उनके एडिशन वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका एडिशन सेम रहता है, उनका सम जो है वो सेम रहता है। फिर बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों तीन रेशनल नंबर्स के लिए कम से कम होती है। यानी अगर हमारे पास तीन रेशनल नंबर्स हैं, P अपॉन Q, R अपॉन S और T अपॉन U, तो इनको किसी भी ऑर्डर में एसोसिएट किया जाए, उनका एडिशन हमेशा सेम ही रहता है। तो हमने एग्जांपल लिया है बच्चों, -2/3, 3/5 एंड -5/6। ये तीन रेशनल नंबर्स लिए हैं और इन रेशनल नंबर्स में हमने पहले एसोसिएट किया है 3/5 और -5/6 को, और इनको पहले ऐड किया गया है। और इनको पहले ऐड करने के बाद जो ये -7/30 आ रहा है, फिर इसमें हमने ऐड किया है -2/3 को। तो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है -9/10। फिर बच्चों, इन्हीं रेशनल नंबर्स को हमने दूसरी तरह से एसोसिएट किया है। यानी हमने पहले -2/3 में ऐड किया है 3/5, और इनको ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें ऐड करेंगे -5/6। बच्चों, पहले इन दोनों को हमने ऐड किया, -2/3 प्लस 3/5। तो देखिए क्या आ रहा है हमारा आंसर? हमारा आंसर आ रहा है -1/15। और फिर इसमें हमने अगले रेशनल नंबर -5/6 को ऐड किया, और फिर जब इन दोनों को फाइनली ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखिए -9/10। यहाँ पर पहले वाले केस में भी -9/10 आ रहा था और सेकंड वाले केस में भी -9/10 आ रहा है। यानी अगर हमारे पास थ्री रेशनल नंबर्स हैं तो उन्हें हम किसी भी ऑर्डर में एसोसिएट करके ऐड करें, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को पहले ऐड करें और फिर बाद में थर्ड वाले को ऐड करें, तो हमारा आंसर सेम ही आता है बच्चों, इसके बाद हम लोग रेशनल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटीज़ के बारे में जानेंगे। बच्चों, रेशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई ऐसा रेशनल नंबर आप जानते हैं जिसे अगर हम किसी गिवन रेशनल नंबर में ऐड करें
तो उस रेशनल नंबर्स की वैल्यू में कोई चेंज ना हो। तो आपका जवाब होगा 0। यानी 0 को अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो उस रेशनल नंबर की कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। यानी फॉर एवरी रेशनल नंबर p अपॉन q देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर 0 such that p upon q plus 0 will remain p upon q as well 0 plus p upon q। यानी हर एक रेशनल नंबर के लिए एक रेशनल नंबर 0 होता है जिसको अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 4/7 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो हमें 4/7 ही मिलेगा, या हम 0 में अगर 4/7 ऐड करेंगे तो भी हमें 4/7 ही मिलेगा। इसके बाद बच्चों आती है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर। तो इसके लिए अगर आपसे हम पूछे बच्चों कि क्या कोई ऐसा रेशनल नंबर आप जानते हैं कि जिसको गिवन रेशनल नंबर में ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आ जाए, तो आप कहेंगे हम उस रेशनल नंबर का साइन बदल कर ऐड करेंगे तो 0 हमें मिल जाएगा। तो बच्चों फॉर एवरी रेशनल नंबर p अपॉन q देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर माइनस p अपॉन q सच दैट p अपॉन q प्लस माइनस p अपॉन q इज इक्वल टू 0। यानी p अपॉन q में अगर हम माइनस p अपॉन q ऐड करेंगे, उसका साइन चेंज करके ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, या अगर हम माइनस p अपॉन q में प्लस p अपॉन q ऐड करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा, क्योंकि सेम नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हमेशा 0 होता है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों 2/9 प्लस माइनस 2/9 गिवन रेशनल नंबर 2/9 है, और इसमें हम लोग अगर माइनस 2/9 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, और या हम माइनस 2/9 में प्लस 2/9 ऐड करेंगे तो भी 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/9 इज माइनस 2/9 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 2/9 विल बी प्लस 2/9। यानी एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग रेशनल नंबर्स का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग कुछ और चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।